हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का 8.1 यानी ट्रिग्नोमेट्री 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है यहाँ पे कि यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। इसको हम लोग क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। इसके लिए हम लोग जानते हैं कि क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है, यहां दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। और हम लोग जानते हैं कि साइन क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है P/H होता है, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। P दिया हुआ है, जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, यानी 90 डिग्री एंगल, यानी समकोण त्रिभुज जिसको हम लोग बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। इसमें क्या है, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हम लोग का बेस, ये हो गया हम लोग का हाइपोटेनस यानी कर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग का P का वैल्यू दिया हुआ है कितना, यहाँ लिख देते हैं कि therefore P is equal to 3, H is equal to 4, H is equal to 4, P is equal to 3। हम लोग को क्या निकालना है, B दिया हुआ नहीं है, यानी आधार दिया हुआ नहीं है। तो आधार कैसे निकालेंगे, हम लोग वही चीज अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस वाला फार्मूला जो है। यानी हम लोग जानते हैं कि h² इज इक्वल टू होता है P² प्लस B² होता है। इंप्लाइज दैट h² का वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी 4, यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू P² यानी P का वैल्यू दिया हुआ है 3² प्लस B² यानी B का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। इसको हम लोग क्या करना है, सोल्यूशन करना है। देखिए आगे का सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, 4 का स्क्वायर नहीं, 4 जा क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट निकालते हैं। आर्गुमेंट क्या है हम लोग का, 4 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 4 इंटू 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हम लोग का 14। नेक्स्ट क्या है, 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 3 जा 9। और फिर क्या हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट अप करेंगे, 16 ये हो जाएगा मेरा 9, ये मेरा दिया हुआ है B²। और फिर क्या करना है, राइट साइड को लेफ्ट में लेते आएंगे और लेफ्ट को राइट में, कोनो साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पूरा पूरी इस पार से उस पार कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए B², ये क्या है 16, दिस साइड से दिस साइड साइन चेंज हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा -9। B² इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, इसे माइनस करेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। देयरफॉर हम लोग का हो जाएगा B का वैल्यू कितना होगा जी, 7 ना होगा, √7। ठीक, हम लोग का P का वैल्यू दिया है 3, H का दिया हुआ है 4, B का निकला 7। और फिर क्या करना है हमको, ये वैल्यू हमको निकलना है इसका, इतना तक। ठीक है, और फिर क्या करते हैं हम लोग, cos A का वैल्यू हमको क्या करना है, अप्लाई करना है। ये हम लोग का क्या हुआ, आर्गुमेंट हुआ। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, फिर देखिए नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का क्या, हम लोग को निकालना है cos A। cos A का फॉर्मूला क्या है बच्चों, हम लोग जानते हैं कि cos A का वैल्यू होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, यानी B, कर्ण यानी हाइपोटेनस यानी H। अब क्या करते हैं, मेरा बेस जो दिया हुआ है कितना निकाले, √7।
डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस यानी कर्ण कितना दिया हुआ है 4। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, अब निकलना है tan A। tan A का क्या होता है जी, tan A का होता है P बटे B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। P क्या है, P हम लोग का दिया हुआ है 3, P दिया हुआ है 3। B क्या है, B हम लोग का निकला √7। ये था हम लोग का सॉल्यूशन करना। ठीक है बच्चों, आज न तक, फिर नेक्स्ट डे को क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होगा।